भारत अमेरिका की एयर एक्सरसाइज कलाईकोंडा में शुरू हो गई है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण रक्षा के लिहाज से देखा जाए तो ये कदम होगा। भारत और अमेरिका की ये एक्सरसाइज उस समय हो रही है जहां विश्व बिल्कुल विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़ा है। एक तरफ भारत और चाइना एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अमेरिका और चाइना के भी रिश्ते पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। ऐसे में इस एक्सरसाइज के क्या मायने हैं? हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी जुड़ रहे हैं। सर, आपका टीवी 9 पर स्वागत है। सर, जिस तरह से अभी ये जो एक्सरसाइज हो रही है इंडिया और अमेरिका की, ये एयर एक्सरसाइज बहुत ही ऐसे समय पर हो रही है जहां विश्व बिल्कुल तनाव की स्थिति में है। जहां की भी हम तस्वीरें देखें, युद्ध वाले हालात बने हुए हैं। जहां रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, वहीं दूसरी ओर ताइवान, चाइना और इवन भारत और चाइना के रिश्ते, अमेरिका और चाइना के रिश्ते भी बेहद तल्ख हो चले हैं। ऐसे में इस एक्सरसाइज के क्या मायने हैं? कितनी इम्पोर्टेंट है ये एक्सरसाइज? कैसे देखते हैं सर आप इसे? थैंक यू अंजू, थैंक यू वेरी मच अपने शो में लाने के लिए। जैसे कि आप ये भारत और अमेरिका की एक्सरसाइज जो कलाईकोंडा में चल रही है, जब इसकी बात करते हैं तो मैं बाध्य हो जाता हूँ आपको इसका पूरा बैकग्राउंड देने के लिए। ये जो एक्सरसाइज हो रही है कलाईकोंडा में, ये मेरी यादें ले जाती है जब मैं कैडेट था एनडीए में और ये एक्सरसाइज चल रही थी कलाईकोंडा में ही, जिसको एक्सरसाइज शिक्षा कहते थे। वो अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम के बीच चल रही थी। एयर एक्सरसाइज बिटवीन कलाईकोंडा एंड अदर बेसिस इंक्लूडिंग अदर नदर्न इंडिया बेसिस में भी इंक्लूड हुए थे। उस एक्सरसाइज शिक्षा का महत्व जो था वो बाद में बताया जाएगा, पर क्वेश्चन है उस समय भी माहौल ऐसा था। चाइना का लड़ाई खत्म हुई थी, भारत और अमेरिका चिंतित थे। अमेरिका चाइना को देख के चिंतित था कि चाइना अपना महत्व इतना आगे बढ़ा रहा है और इसलिए ये एक्सरसाइज हुई थी। खैर, एक्सरसाइज में जो सीखा इन्होंने उस एक्सरसाइज जो हुआ, पर उसके बाद बहुत सारी एक्सरसाइजेज हुई। कोप इंडिया स्टार्ट हुई अमेरिका के साथ, और मैं क्योंकि आपने पूछा है तो मैं बता देता हूं कि कोप इंडिया की एक्सरसाइज जो शुरू हुई, वहां अमेरिका की आंखें खुलने लगी। अमेरिका भारत के साथ एक्सरसाइज क्यों करता है बताता हूं। उस कोप इंडिया की एक्सरसाइज में अमेरिका ने सोच के आया था कि मैं रेड ओवर रेड स्टैंडर्ड मतलब की है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री के साथ में लो लेवल स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट करूंगा तो मेरे को कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, उनके स्टैंडर्ड ही लो होंगे। जब ये चीज़ें सोच कर उन्होंने एक्सरसाइज शुरू करी तो उनको ये उनको हैरानी हुई कि वो हर एक्सरसाइज में उनकी हार होने लगी। यहाँ तक कि उनके कमांडिंग ऑफिसर की कैपेबिलिटी पे उंगलियां उठानी जाने लगी अमेरिकन के कि तुम्हारा स्टैंडर्ड इतना लो है। तब उनको पता चला कि हमारा स्टैंडर्ड इतना लो नहीं हुआ है, भारत का स्टैंडर्ड इतना हाई है। ये प्रॉब्लम है। इसीलिए भारत के साथ में सब कंट्रीज एक्सरसाइज करना चाहती हैं। उसके बाद रशिया ने, अमेरिका, फ्रांस ने, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर और कई कंट्रीज ने एक्सरसाइज करी। अभी भी जापान के साथ खत्म हुई है, यूएई में खत्म हुई है, हमारा तेजस गए थे। ये एक्सरसाइज इसलिए होती हैं ताकि एक दूसरे की हम से कुछ सीखें, मतलब उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स वो सीखें, उनसे हम सीखें। हमारे ग्राउंड प्रोसीजर्स, मेंटेनेंस प्रोसीजर्स, फ्लाइंग प्रोसीजर्स, वेरियस टैक्टिक्स जो कि वो स्ट्रॉन्ग है, कई में हम स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये लेन देन से जो आता है, एक दूसरे को जो ट्रेनिंग देते हैं, ये एक दूसरे को से ट्रेनिंग ही नहीं लेते, पर एक दूसरे से ट्रस्ट बढ़ता है, फेथ बढ़ती है, क्लोजनेस रिश्ते के आ जाते हैं। जब आप एक दूसरे के साथ में युद्ध अभ्यास करते हैं तो मेंटली यू कम वेरी क्लोज टू ईच अदर। सर, जिस तरह से ये लोकेशन है, ईस्टर्न कमांड जो है हमारी वायुसेना की, वो इसमें युद्ध अभ्यास में हिस्सा ले रही है। कलाईकोंडा में ये एक्सरसाइज की जा रही है, भारत के किसी और हिस्से में ये एक्सरसाइज क्यों नहीं हुई? उस लोकेशन के क्या मायने? वहीं पर आके अमेरिका ये एक्सरसाइज क्यों कर रहा है? क्या इसके पीछे भी एक चाइना एक बड़ी वजह है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। नॉर्थ, ये जो ईस्टर्न एयर कमांड के एरिया में एक्सरसाइज हो रही है कलाईकोंडा में, जहाँ पे होती आई है। आपको पता होना चाहिए कि चाइना के साथ में जो हमारा टेंशन चल रही है वो ईस्ट में ही है, लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक
सब ईस्टर्न एयर कमांड एंड सेंट्रल कमांड का भी आता है, पर क्वेश्चन ये है ईस्टर्न कमांड का मेन महत्व है। पूरा जो बे ऑफ बंगाल के अंदर को आप जाते हैं, नीचे कोको आइलैंड की तरफ जाएं, जहाँ पे अंडमान निकोबार के से 55 किलोमीटर दूर है, उसके ऊपर मलेशिया ने और चाइना ने अपना मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बनानी शुरू कर दी हैं, रनवे इत्यादि वो कर रहा है। वो क्यों कर रहा है वो मैं समझाऊंगा। और फिर वहाँ से अगर आप राइट की तरफ जाते हैं, इंडोनेशिया की तरफ में मलक्का स्ट्रेट और साउथ चाइना सी, वहाँ पे टेंशन ऑलरेडी चल रही है, अमेरिका और चाइना और 17 कंट्रीज के बीच में, जिसमें भारत भी भाग ले रहा है क्वाड जो ग्रुप बना है। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए आप देखेंगे कि इस एरिया में सारी की सारी जो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं तो एक इमेजिनरी एनिमी बना के करते हैं, वो एक्चुअली सबके मन में बना हुआ है चाइना को लेकर बना हुआ है, और उसको लेकर ही एक्सरसाइज चल रही हैं। और ये मैसेज चाइना को जा रहा है, खासकर जो अब कोको आइलैंड में जो उसने हरकत शुरू करी है, और अब कलाईकोंडा में 10 से लेकर 21 तक जो एक्सरसाइज चल रही है कलाईकोंडा में, उससे अमेरिका को चाइना को एक मैसेज जा रहा है कि भारत बहुत ही सतर्क है। तो इस सबको चीज़ को लेकर अब एक्सरसाइज में वो क्या क्या करेंगे, कैसे एक्सरसाइज करते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर बेसिकली चाइना को पता चल गया है कि ये एक्सरसाइज जो चल रही है ये भारत को की रेडीनेस, ऑपरेशनल रेडीनेस को ही दर्शाती है, उसके पॉलिटिकल विल को दर्शाती है। देखिए 62 में की लड़ाई के बाद में उसने 54,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा लेके रखा हुआ है, 48,000 स्क्वायर प्लस 6,000 पाकिस्तान ने दिया है, क्योंकि हमारी नीतियां कमज़ोर थी, क्योंकि हमारी डॉक्ट्रिन्स कमज़ोर थी। आपको ये मैं बता दूं, जब आप एयर एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, 62 की हार हमारी इसलिए हुई कि हमने एयरफोर्स को नॉर्थ ईस्टर्न कमांड से हटा दिया था। जब चाइना अटैक कर रहा था, हमने उनको दिल्ली भेज दिया, पंजाब भेज दिया 6 स्क्वाड्रन्स को। क्यों? क्योंकि हम कार्य को पता नहीं था, दहशत हो गई। किसी ने नेहरू जी को बोल दिया कि अगर आपने अपने एयरफोर्स लगाई तो बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, कानपुर, हर जगह पे बॉम्ब डाल देंगे, आप क्या करोगे? किसी को ये नहीं पता था चाइना के पास 4 IL-28 बॉम्बर थे, उनकी भी रेंज तेजपुर से आगे नहीं थी, उनमें भी फ्यूल प्रॉब्लम थी, पर उनको कौन समझाए? कोई किसी की सुनता नहीं था। उस समय माहौल दूसरा था, अब माहौल बदल गया है, जागरूकता आ गई है, और आप देख रहे हैं किस तरीके से जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस होने लगी है, स्वावलंबिता की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो एक्सरसाइज हो रही हैं ये दर्शाती हैं कि अब भारत अपनी पूरी थ्रेट परसेप्शन को बैलेंस कर रहा है, क्या कमजोरी है उसको पूरा कर रहा है, क्या हमारी ताकत है उसको दर्शा रहा है, और किस तरह अमेरिका भी हमारा साथ दे रहा है, हमारे से सीख रहा है, बाकी कंट्री सीख रही हैं। और ये एक्सरसाइज इसलिए चल रही है, इसमें कई पहलू होंगे जिसकी प्रैक्टिस की जाएगी, चाहे एयर टू एयर की, एयर टू ग्राउंड की, एयर टू सी की सारी। सर एक आखिरी सवाल, जिस तरह से ये जो एक्सरसाइज हो रही है, इसमें भारत के भी जो बिल्कुल एडवांस एयरक्राफ्ट हैं, तेजस हो गया जो भारत का खुद का अपना एक प्रोडक्ट है, अपना एयरक्राफ्ट है, स्वदेशी है, राफेल हो गया जो कि भारत ने फ्रांस से खरीदा, उसके अलावा सुखोई है जो कि भारत के पास रशिया से आया हुआ है। वहीं दूसरी ओर अगर हम अमेरिका के एयरक्राफ्ट की बात करें, F-15 इसमें है, F-16 है, बॉम्बर जो B-1 है वो इसमें आएगा, जिसको नॉर्मली अभी लोगों ने उतना देखा भी नहीं है। तो ये सारे एयरक्राफ्ट हवा में उड़ते हुए दिखाई देंगे। क्या लगता है भारत के जो एयरक्राफ्ट हैं, भारत की जो शक्ति है, उसका दमखम कहीं ना कहीं अमेरिका भी देखेगा यहाँ पर, अगर हम एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करें? देखिए अमेरिका हमारे दमखम देख चुका है, वो तभी घड़ी घड़ी एक्सरसाइज करता है। हालांकि सारे एयरक्राफ्ट पार्ट नहीं लेंगे, सुखोई एंड मिक्स पार्ट लेंगे, और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का बड़ा सबमिशन होगा। आगरा से टेक ऑफ करेंगे, हिंडन से टेक ऑफ करेंगे, IL-76, IL-78 एयर टू एयर रिफ्यूलर होगा। तो ये एक्सरसाइज जो होगी ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होगी, जब अमेरिकन फाइटर्स और हमारे फाइटर्स होंगे। बेसिकली एक्सरसाइज करी क्यों जाती है, मैं आपको समझा देता हूँ कि जब आप हम एक दूसरे की एयरक्राफ्ट और परफॉर्मेंसेस सीखते हैं। ये 2 डिफरेंट एयरक्राफ्ट हैं, अमेरिकन एयरक्राफ्ट पर 2 डिफरेंट है, कोई फैंटम है और एक ईगल है, F-15। अब ये जो एक्सरसाइज एयरक्राफ्ट हैं, अगर ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ये एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तो क्या होता है कि इनकी परफॉर्मेंस अलग अलग होती है। तो इसको पता होना चाहिए कि इसको ये नहीं पता इसकी परफॉर्मेंस क्या है, इसको ये नहीं पता इसकी परफॉर्मेंस क्या है।
किताबों में पढ़ा है, पर जब एक्चुअली देखते हैं कि एक का टर्न रेडियस ऐसा है, मैं इसे टाइट टर्न कर सकता हूं, या जब मैं इसको इसका क्लाइम इतना अच्छा है कि मैं इसके ऊपर क्लाइम नहीं कर सकता क्योंकि इसका रेट ऑफ क्लाइम बेटर है, तो जब इसको आप एक्सरसाइज के अंदर सम्मिश्रण करते हैं तो जो डॉग फाइट का जो सिनारियो बात कर रहे थे जो वो पैदा होती है, तो पायलट को एक्चुअल एक्सरसाइज का पता चलता है कि इसका नतीजा ये होगा। इस हाइट पे तो मेरी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी, पर लोअर हाइट पे गए तो मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, तो आपको पता चल जाता है कि आपके एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस क्या होगी, इसकी परफॉर्मेंस क्या होगी। और फिर लॉन्ग रेंज में जा रहे हैं, फर्ज करो ये रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट है, तो एयरक्राफ्ट के जो रिफ्यूलिंग प्रोब निकले होते हैं, एयरक्राफ्ट उनके पीछे प्रोब से टच करके कनेक्ट करके एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करते हैं, तो ये रिफ्यूलिंग बहुत ज़रूरी होती है, ये भी एक्सरसाइज में दिखाई जाएगी। फिर ग्राउंड रेडार्स होते हैं, वो किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, अब ये एनिमी दूर से आ रहा है, किस तरीके से ये रडार इसको कंट्रोल करके इस एयरक्राफ्ट को किस तरीके से इसको पीछे लगाएगा इसके, ताकि ये मिसाइल लॉन्च कर सके, फाइटर कंट्रोलर का जो काम होगा वो आएगा। तो वो सारा का सारा जो इस पूरी के पूरी एक्सरसाइज में भाग लेगा। और कई चीज़ें होंगी, समुद्र के ऊपर एयर टू एयर फायरिंग में किस तरीके से अगर टारगेट के ऊपर फायर करना है तो किस तरीके से करना है, मिसाइल कैसे लॉन्च की जाती है, इसके सारे की प्रैक्टिस होगी और उसके मार्क्स मिलते हैं, रिजल्ट्स देखे जाते हैं। तो ये सारा का सारा ये माहौल आप जो है ये होगा। पर सम टोटल ये हुआ कि एक तो पॉलिटिकल मैसेज जाएगा चाइना को, मिलिट्री मैसेज तो एक दूसरे को मिलेगा कि हमारी हैसियत क्या है, हमारी कैपेबिलिटी क्या है, चाइना को पता चलेगा इनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी क्या है, और चाइना को यह पता चलेगा इनकी मिलिट्री विल एंड पॉलिटिकल विल कंबाइंड क्या है। ये एक दूसरे के साथ मिल के लड़ना चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ मिल के लड़ाई में भाग लें, एक दूसरे की मदद करें। अगर चाइना को जब ये पता चलने लगा है हम क्वाड ज्वाइन कर रहे हैं, क्वाड की मिलिटराइजेशन होने लगी है, और जैसे कि जापानीज के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने बोला था कि इंडिया को अब एशिया पैसिफिक यूनियन, एशिया पैसिफिक स्ट्रेटेजिक एरिया या इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक एरिया का आधिपत्य संभालना चाहिए, लीड लेनी चाहिए। तो इंडो, आप सोच लीजिए कि अगर एशिया पैसिफिक यूनियन ऑफ कंट्रीज बनती हैं तो सारी कंट्रीज मिलके चाइना को कैसे खिलाफत करेगी, क्योंकि चाइना ने साउथ चाइना सी में आइलैंड पे कब्जा करना शुरू कर दिया है। ऐसे ही रनवे बनाने शुरू कर दिए हैं जैसे कोकोकोला आइलैंड पे कर रहा है, रडार लगाना, मिसाइल लगाना। 17 कंट्रीज ग्रस्त हैं उसके इन हरकतों से। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक साथ मिलके जब आप एक एसोसिएशन ऑफ यूनियन बनाएंगे तो फिर उसका मिलिटराइजेशन भी हो सकता है। सिर्फ ट्रेड ही नहीं देखेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ही नहीं देखेंगे, मिलिट्री डेवलपमेंट भी देखेंगे, आदान प्रदान देखेंगे। जैसे अभी ऑकस में की बात है, सबमरीन को दे रहे हैं, अब हमें रफ़ाइल मिल रहा है तो हम कह रहे हैं हम रफ़ाइल का बनाने का तरीका, उसकी टेक्नोलॉजी, इंजन टेक्नोलॉजी अमेरिका से भी मांग रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी इसमें इन चीज़ों में मिश्रित होती हैं। तो एक्सरसाइज से जब हम क्लोज आते हैं एक दूसरे के, तब एक दूसरे के बारे में पता भी चलता है, पॉलिटिकली भी क्लोज आ जाते हैं, और हमारे दुश्मनों को फिर सतर्कता आ जाती है कि भैया ये अकेले नहीं हैं, इनके साथ में सब लोग हैं। मतलब सत्य की जीत होगी, सत्य में जयते इज द मेन मोटो इन दिस होल गेम। सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी, जिन्होंने बहुत ही बारीकी से हमें ये समझाया कि जो भारत और अमेरिका की जो एक्सरसाइज है उसके क्या मायने हैं, वो कितनी महत्वपूर्ण है रक्षा के लिहाज से, और जो हमारा देश का जो दुश्मन है चालबाज चीन, उसको भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की ये पूरी कोशिश है भारत और अमेरिका के द्वारा। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक चौहान के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष।